में उतरा था। 450 वर्षों से हमारे पराक्रमी पूर्वज राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे। 3.5 लाख पुरखों का बलिदान हुआ। 40 साल पहले ये पीढ़ी को राम मंदिर का जंग लड़ने का भगवान ने मौका दिया। 1984 में सरयू के तट पर अयोध्या में हमने संकल्प लिया। मंदिर वही, बाबर के नाम का भारत में कुछ भी नहीं। हमने संकल्प लिया मंदिर बनेगा, जंगे की चोट पर मंदिर बनेगा। कोई चाहेगा तो भी मंदिर बनेगा, कोई नहीं चाहेगा तो तुम्हारी छाती पर पांव रखकर तुम्हें कुचल कर मंदिर बनाएगा। मंदिर क्यों नहीं बन रहा था? हमारा अकेला अवध लड़ रहा था। पूरा यूपी देश नहीं लड़ रहा था। हमला करने आ रहे थे ईरान से, अफगानिस्तान से, तुर्कस्तान से, मंगोलिया से। लड़ रहा था मेरा अवध अकेला। हजारों लड़ रहे थे, लाखों आ रहे थे। इस बार हमने योजना बदली। हमने सरयू के तट पर संकल्प किया कि अब राम मंदिर का जंग छिड़ेगा। अकेला अवध नहीं लड़ेगा, हम लाखों गांव के हिंदुओं को लड़ाएंगे। याद रखिए, सिकंदर आया तब भी लाखों गांव पूरा भारत नहीं लड़ा था, आधा भारत लड़ा था। मुगलों के विरुद्ध भी पूरा भारत नहीं लड़ा था। हम पूरे भारत को लड़ाने का संकल्प लेकर खड़े हुए थे। लड़ाया कैसे? सुनने वाले मेरे बंधुओं, ये राम मंदिर आपको दिखाई देता है। राम मंदिर बना कैसे? ये सोते सोते हुए लाखों गांव के हिंदू शेर को जगाने के लिए 40 वर्ष 12 बार लाखों गांव, करोड़ों हिंदुओं के घरों में जाने के लिए मेरे 50 लाख साथियों ने खून पसीना बहाया। 50 लाख। हम गांव में गए, गलियों में गए, चारपाई पर बैठे, कोने में बैठे, हिंदुओं को बताया कि राम हमारा बाप है। हमारे बाप की छाती पर अयोध्या में बाबर बैठा है। उठो हिंदुओं, निकलो, बाबर का नाम मिटाने के लिए हमारे साथ आगे बढ़े। मैं उनमें से 12 में से 3-4 अभियान पूरे देश की जनता के लिए बता रहा हूं। आपको मंदिर दिखाई देता है, दिखना भी चाहिए। मंदिर के नींव में कितने लोगों ने पसीना बहाया है, अपनी युवानी, अपनी कैरियर कितने लोगों ने कुर्बान कर दी है। भारत को पता नहीं था कि राम की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद खड़ी है। पता चलेगा तो लड़ेगा ना। सबसे पहले अभियान लिया हमने 1986 में, 1986। उनका नाम था राम जानकी रथ यात्रा। तब 450 जिले थे। हमने हर जिलों में राम जानकी रथ यात्रा निकाली। यात्रा ये थी, रथ यात्रा तो हिंदुस्तान में हमने ही शुरू की। राम जी के चित्र लेकर, रथ लेकर निकले। कितने गांव में गए? 1 लाख। 1 लाख गांव में सोते हुए हिंदू शेर को जगाया। 1 लाख गांव में जाकर हिंदुओं को कहा कि उठो, हमारे बाप की छाती पर बाबर खड़ा है। 1989 हमने कहा, आपके गांव की ईंट, आपके गांव की ईंट की गांव के लोग मिलकर पूजा करो, अयोध्या में भेजो। उनको कहा था रामशिला पूजन। कितने गांव में गया? 4 लाख। कितने लोगों ने ईंट की पूजा की? 30 करोड़।
क्या अयोध्या में ईंटा नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। हम ईंटा मांगने नहीं गए थे, सोते हुए हिंदू शेर को जगाने गए थे। अभी कुंभ 1 साल पहले गया, 36 साल पहले 89 में कुंभ था। अभी जो राम मंदिर बना है उनका मॉडल मैंने ही बनवाया था, अशोक जी सिंघल, हम दोनों ने मिलकर बनवाया था। बाद में मैं बताऊंगा। और 89 के कुंभ में अहमदाबाद से ट्रक में मॉडल लेकर मैं आया था। देवराहा बाबा जिंदा थे। देवराहा बाबा, चारों शंकराचार्य, 10,000 संत हमने सम्मेलन करके कहा कि मंदिर ऐसा बनेगा। कब कहा? जब बाबरी ढांचा खड़ा था। और उसी समय हमने ये मॉडल का चित्र निकाला, ₹1.25 की कूपन बनाई। कुंभ में घोषणा की कि मंदिर किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बनेगा, मंदिर तो करोड़ों गरीब हिंदुओं के पसीने के ₹1.25 से बनेगा, ₹1.25 से। और भाइयों, ₹11 की कूपन नहीं थी, ये दिखावा नहीं था। ₹1.25 शौकी की कूपन ₹100 की। 1989 कितने घरों में गए? 8 करोड़ घरों में गए। या 8 करोड़ घरों में हम ₹1.25 लेने नहीं गए थे, हिंदुओं के धर्म युद्ध में हम बुलाने गए थे। जय जय श्री राम। 450 वर्षों से मंदिर नहीं बन रहा था क्योंकि अकेला अवध लड़ रहा था। हमारा संकल्प था लाखों गांवों के लड़ाएंगे। ऐसे 12 अभियान चले। अब मैं और बात करता हूं। बाबरी ढांचा था 80 फुट और 40 फुट जगह में था, 3 गुंबद थे। राम मंदिर बनाने तो निकले थे ना। हमारे पास 1 फुट जमीन नहीं थी। बाबरी ढांचा विवाद में कोर्ट के पास था। हम बड़े मंदिर बनाने निकले थे, 1 फुट जमीन नहीं थी। संकल्प कब किया? 1984। हमने एक शब्द बोले बिना मंदिर बनाने के लिए चारों ओर लोगों के घर थे, डबल पैसे देकर खरीदना शुरू किया। एक शब्द नहीं किसी को बताया। 84 में शुरू किया। 1987 3 वर्ष में बाबरी ढांचा की चारों ओर 3 एकड़ जमीन हमने खरीदी। 3 एकड़। भारत को यह पता नहीं है कि मंदिर कैसे बना है। बाबरी ढांचा हमारे पास नहीं था। 80 बाई 40 में 3 एकड़ जमीन, राइट लेफ्ट आगे पीछे हमारे पास आ गई। ये 3 एकड़ का नक्शा लेकर सरदार पटेल ने जिनसे सोमनाथ का मंदिर बनवाया था, हमें उनसे ही मंदिर बनवाना था। उनके पुत्र का नाम चंद्रका, पर हम मंदिर बनाने वाले थे 270 फीट लंबा, 127 फुट चौड़ा, 117 फुट ऊंचा। तो बाबरी के आगे भी मंदिर होगा, पीछे भी मंदिर होगा। हमने 89 में घोषणा की कि राम मंदिर बनाना शुरू कर रहे हैं। शुरू करने के तो भूमि पूजन होगा। हमने 1989 में राम मंदिर के भूमि पूजन की घोषणा की। तब जब बाबरी ढांचा खड़ा था, कांग्रेस का शासन था, सरकार ने कहा नहीं बनाने देंगे। बुट्टा सिंह गृह मंत्री था, मुझे आज भी याद है, नहीं बनाने देंगे, हम अड़ गए। तब तक हिंदू सेल 89 में जग गया था। रात को 12 बजे तक सरकार कह रही थी कि नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। हमने कहा करके रहेंगे, हमने कहा करके रहेंगे। रात को 12:30 बजे सरकार ने लेखे दे दिया कि राम मंदिर का भूमि पूजन आप कर लो। चुका दिया, भूमि पूजन होगा। जगत गुरु शंकराचार्य, एक शेड्यूल कास्ट का बिहार का बेटा, हमारा कार्यकर्ता, उनके हाथ से हमने भूमि पूजन का प्रारंभ किया है। अभी जो आदित्यनाथ है, उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी राम मंदिर के 2-3
लीडरों में एक थे अयोध्या के रामचंद्र परमहंस, अशोक जी सिंघल, हम सब रहे। और जब बाबरी ढांचा खड़ा था, उनकी छाती पर हमने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। हमको लगा कि हिंदू शेर जग गया, सरकार को झुका दिया है। अब हमने हजारों वर्षों के इतिहास में बात टेस्ट किया कि एक आवाज में लाखों गांव का हिंदू निकलेगा। हमने ऐलान किया, चलो अयोध्या, कार सेवा। अंग्रेजी तारीख थी 9 नवंबर 1989। हमने अंग्रेजी तारीख तय नहीं की थी, हमने तो भारतीय मुहूर्त तिथि निकाली थी, जब द्रौपदी का वस्त्राहरण का बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के संहार के महाभारत का जंग का प्रारंभ किया था। मेरे भाइयों, हमने युद्ध का दिन प्रारंभ किया था। शांति वाले हम नहीं हैं, हम तो दुश्मनों की छाती पर पांव रखकर विजय करने वालों वीरों के वंशज हैं। कहा चलो युद्ध। लाखों गांवों का हिंदू निकला, गोलियां चलती रही, हिंदू बढ़ता रहा। 89 में बाबरी पर भगवा झंडा लहराया, 1990 में फिर से बुलाया, गोलियां चलती रही, कोठारी बंधु वीरगति प्राप्त हो गए। 92 में तीसरी बार बुलाया, बाबर का नामो निशान मिट गया। इसके बीच महत्व के और 2-3 बातें कहता हूं। ये जो 80 बाय 40 फुट बाबरी ढांचे वाली जमीन मिली कैसे? हम हिंदुओं ने कोर्ट में कहा कि ये राम की जन्मभूमि, विक्रमादित्य का बनाया हुआ मंदिर था, बाबर ने तोड़ा। हमारे भगवान की जन्मभूमि है, मंदिर कहीं पर भी बन सकता है, जन्मभूमि कहां से हटाए? कोर्ट को कहा मैं मंदिर बना नहीं। मुसलमानों का पक्ष कोर्ट में क्या था? झूठ। ये प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल झूठ बोल रहे हैं। यहां कोई मंदिर नहीं था, ये तो खेत था। बेचारा सुशील, संस्कारी, सज्जन, सुविचारी बाबर ने खाली जमीन पर मस्जिद बनाई। हमने कोर्ट को कहा है जमीन कैसे मिली सुन लो। को कहा कि यहां मंदिर था, या नहीं। मैं डॉक्टर हूं, किसी के पेट में गठान है, हम डॉक्टर कैसे तय करते हैं? काशी में जाकर सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी ऐसे ऐसे घुमाकर कर देगा कि यहां लीवर में गठान है। तो जमीन में नींव या खंभे हैं, इसी सोनोग्राफी की टेक्निक से पता चलता है। जमीन के लिए शब्द है जियो रडार, टेक्निक एक ही है, सोनोग्राफी वाली। हमने कोर्ट को कहा कि जमीन की सोनोग्राफी जियो रडार करो, पता चल जाएगा कि मंदिर था या नहीं। कोर्ट ने हमारी बात मानी, कनाडा की कंपनी को हायर किया, कनाडा से ले आई। कंपनी ने सर्वे किया जमीन का, हमको रिपोर्ट दिया। मैं डॉक्टर, रिपोर्ट देखकर सबको, अशोक जी सिंघल, अवैधनाथ जी को सबको लेकर बैठ गया। मैंने कहा देखो मैं डॉक्टर हूं, बताता हूं यहां खंबा है, यहां दीवार है। हमने कोर्ट को कहा कि उनकी खुदाई करवाओ, सभी खंबे दीवारें मिल जाएगी। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग को आदेश दिया। कोर्ट ने कहा 5 मुसलमान खड़े रहेंगे, 5 हिंदू के प्रतिनिधि, कल न के गलत हुआ। खुदाई हुई, महाराजा विक्रमादित्य के बनाए हुए मंदिर के जमीन में खंबे और दीवारें मिल गई। वहां उस समय जाते तो आंखों से दिखाई देता। अब मंदिर की बात पर तो हस्ताक्षर हो गया। आखिर लखनऊ कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा और 2.5 साल पहले हमें जमीन मिल गई। जमीन मिल गई, इनकी एक कहानी है। अब जमीन तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले दी। ये मंदिर तो पत्थरों से बना है, पत्थर गढ़ने तो 20-25 वर्ष लगेंगे।
पत्थर आए कहां से? किसने पत्थर तैयार किए? पैसे किसने दिए? पूछो को सही भाई। 1989 में हमने कहा था गरीब हिंदुओं के पसीने के 100 रुपया से राम मंदिर बनेगा। कितने पैसे आए थे पता है? 8 करोड़ 40 लाख। आज के 500 करोड़ हो जाएगा। पैसे किसके कंट्रोल में थे? एक ट्रस्ट बनाया था, उसका नाम राम जन्मभूमि न्यास था। अध्यक्ष जगत गुरु रामानंदाचार्य थे, अशोक जी सिंगल, विष्णु जी डालिमिया में उनके ट्रस्टी थे। हमने संकल्प लिया था कि यह हिंदुओं के पसीने के रुपया से एक बैनर नहीं बनाएंगे, एक पैम्पलेट नहीं छपाएंगे। तो क्या करेंगे? आज नहीं तो कल ये जमीन मिलेगी, मंदिर बनेगा। हम हिंदुओं के श्रद्धा के 100 रुपया से पत्थर खरीद करके गढ़ने का हनुमान जी का काम करें। 89 से 2022 तक 32 साल तक हम पत्थर घड़वाते रहे। कितने पत्थर तैयार करवाए थे? 60,000 घनफीट। मैं मशीन की बात से आंकड़े बोल रहा हूं, आप देख लीजिए, क्योंकि 24 घंटे मेरा दिल इसमें लगा था। 60,000 घनफीट पत्थर तैयार किए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम की जन्मभूमि है, हिंदू मंदिर बनाओ, हमने सरकार को पत्थर अर्पण कर दिए। हिंदुओं के पसीने के 100 रुपया का हमने श्रद्धा का सम्मान किया। अब मंदिर बन गए। अब मैं मंदिर बनाने वाले को आज धन्यवाद करूंगा। मैं नाम बोलता जाऊंगा, हाथ उठाकर बोलेंगे धन्यवाद धन्यवाद। हाथ उठाकर उस समय बोलेंगे, बोलो राम मंदिर बनाने वाले मृत्युंजय हिंदू समाज को। जोर से, राम मंदिर बनाने वाले मृत्युंजय हिंदू समाज को। 450 वर्षों तक राम मंदिर के लड़ने वाले अवध के वीरों को, राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले हमारे लाखों पुरखों को, राम मंदिर का नेतृत्व करने वाले संतों को, राम मंदिर के लिए मरने मारने के लिए अयोध्या आए कार सेवकों को, कार सेवकों के परिवारों को, राम मंदिर का नेतृत्व करने वाले अशोक जी सिंगल को, राम मंदिर का नेतृत्व करने वाले आदित्यनाथ के गुरु महंत वेदनाथ जी को, राम मंदिर का नेतृत्व करने वाले अयोध्या के रामचंद्र परमहंस जी को, उमा भारती को, विनय कटियार जी को, सभी कार सेवकों को, राम मंदिर के पत्थर घड़ने वाले कारीगरों को, 100 रुपया देने वाले 8 करोड़ हिंदुओं को, 4 लाख गांव में शिला पूजन करने वाले ग्रामवासियों को धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज मुझे इतिहास याद आ गया। मैं 25 साल की उम्र में तब 5-6 ऑपरेशन करता था। शुरुआत में ऑपरेशन करते करता था, बाद में तो हमने डॉक्टरी भी छोड़ दी और राम मंदिर के जंग में आ गए। तो भारत के हिंदुओं के लिए और आपके लिए कि कैसे खून पसीना संघर्ष का, हिंदुओं का गौरव का ये प्रतीक देश के सभी हिंदुओं ने मिलकर बनाया। 8 करोड़ हिंदुओं से 100 रुपया, सोचिए, किसी ने सोचा नहीं होगा। 30 करोड़ 4 लाख गांव के लोग ईंटों का पूजन करें, किसी ने नहीं सोचा था। ये सोचा बन गया। हमारे ईश्वरी प्रसाद जी और रजनी ठुकराल जी ने बात की, वो आगे ले जाता हूं। मेरे भाइयों, मेरा जैसा डॉक्टर यहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं 11वीं एसएससी थी आपकी, आप 11वीं एसएससी वाले रहेंगे।
जब 70% से ज्यादा मार्क नहीं थे मेरे भाइयों, मेरे 95। धन्यवाद, 2 बार मान। नहीं, मेरे लिए मत करो, 2 के लिए धन्यवाद। भैया जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ओल्ड एसएससी में 95% मार्क था, 95, जब 70% नहीं आता था। हम 42 साल पहले कैंसर का सर्जन बना था। हम 5-10 हजार करोड़ रुपया कमा लेते, कमाए भी थे। छोड़कर क्यों निकले? क्यों एक गर्मी में ये छोटे स्थान पर बैठा हूं? हम तो लाखों की रैलियां भी करते थे। 2000 वर्ष पहले दुनिया में क्रिश्चियन मुसलमान नहीं थे, हिंदू ही था, हिंदू ही था। क्यों नहीं है? हिंदू घटा, हिंदू बटा, हिंदू कटा। यूरोप, अरबस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में धर्म की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते हमारे 200 करोड़ पुरखों का बलिदान हो गया, बच नहीं पाए। अधिकांश मारे गए, कम हो गए, वह घर बार छोड़कर कपड़े पहनकर भारत में आ गए, बाकी कन्वर्ट हो गए। आजादी के समय 86% हिंदू था, घटकर 78% रहा है। 78% 48% होने वाला है। आज जो बांग्लादेश में हम टीवी में, पेपर में पढ़ रहे हैं, यही आपके हमारे गांव की स्थिति होगी। मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपको अपील करता हूं। मैं सिर्फ भाषण देने वाला नहीं, संकल्प करके भगवान की कृपा से चरितार्थ करने वाला स्ट्रेटेजिस्ट, प्लानर, ऑर्गेनाइजर हूं। हमने बताए हुए रास्ते पर आप हमारे साथ फिर से चलोगे। मैं भगवान की श्रद्धा के आधार पर मंदिर बनाने हम निकले थे। मैंने कहा 84 में निकले, 1 फुट जमीन नहीं थी, विपरीत शासन था, मुसलमानों का दबदबा था। तब संकल्प किया था कि मंदिर वही है। आज वही संकल्प हम करके निकले हैं कि भारत में आने वाले हजारों वर्षों तक कोई भी हिंदू को मरने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे। यह धरती पर हिंदू समृद्ध सुरक्षित रहेगा। ऐसे बहुत बड़ी राम मंदिर की भांति योजना लेकर हम निकले हैं। आप साथ में रहोगे तो सफल हो जाएगा। अब मैं बुलवाता हूं, आप बोलेंगे, फिर समझाता जाऊंगा। मेरे साथ बोलो, भगवान की कृपा से हम सभी हिंदुओं ने भव्य राम मंदिर बना लिया। हिंदू जग गया है। अब आगे, अब तो हिंदू ही आगे। जोर से बोलो, अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। अब सुनना है, हिंदू खतरे में है, उसमें भ्रम में मत रहो। आज यहां नहीं है खतरा, आने वाले संख्या घट गई, नहीं बच पाओगे। अभी चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, क्या हुआ पता है? मुसलमानों की वकालत करने वाले कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी हार गए। हारे क्यों आपको पता है? मुसलमान वोट मुसलमानों के पीछे चले गए। कांग्रेस, एनसीपी लटक गए। हिंदू ने उनको छोड़ दिया था, मुसलमान छोड़कर भाग गया। आजादी के पहले महात्मा गांधी मुसलमानों की वकालत करने के लिए बैरिस्टर बन गए थे। मुसलमान गांधी के पीछे नहीं गया, शैतान मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे गया। गांधी के पीछे नहीं गया। यह धर्म से सेक्युलर पार्टी मुसलमानों की वकालत करते खजूर खाने लग गई थी।
न हिंदू रहा न मुसलमान रहा। देश में हिंदू घट गया, कोई हिंदू के पीछे मुसलमान मतदाता नहीं रहने वाला, वो जिन्ना के पीछे जाएगा। अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू के लिए हमारा पहला कदम है डंडे या कानून से भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखें। डंडे या कानून, हम वही है जिन्होंने 6 दिसंबर 92 को डंडा चलाया था। कैसे करेंगे? देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे। इससे क्या होगा? आज जिनके घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं, कानून बन गया, 1 वर्ष के बाद उनके घर में बच्चे का जन्म होगा, मैं उनके पूरे परिवार को सरकारी अन्न देना बंद करवा दूंगा। उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं, हॉस्पिटल से दवाई नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, मैं उनको वोट देने का अधिकार भी छीन लूंगा। दूसरा कदम 3 करोड़ बांग्लादेशियों को हटाओ। तीसरा 3 बच्चे हिंदू सच्चे। चौथा जो ईश्वरी जी ने बात की, खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। ये 1 कदम पर आगे बढ़ेंगे। फिर भी हिंदू घट गया, मुझे डर लग रहा है कि घट भी सकते हैं, तो मेरा एक्शन प्लान B है, हिंदू घटेगा। सुनिए, जब बाबरी ढांचा खड़ा था, विपरीत शासन था, 1 फुट जमीन नहीं थी, तब हमने संकल्प लिया था कि मंदिर वहीं, बाबर के नाम का भारत में कुछ भी नहीं। तुम नहीं चाहोगे तो अभी तुम्हारी छाती पर पांव रखकर तुम्हें कुचल कर मंदिर बना देंगे। आज वही संकल्प दोहरा कि हिंदू घटेगा। हम ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे, घटे हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा और घटा हुआ हिंदू ही जीतेगा। राम मंदिर कैसे बना? लाखों गांव में जाकर जगाएगा, इसके कारण बना। तो घटा हुआ हिंदू पीटेगा कैसे? एक सांप निकलता, बोलो बड़बड़े भाग जाएंगे, मैं भी भागूंगा। चींटी निकलेगी तो आप भागोगे क्या? फेंक देंगे, मार डालोगे। जो सांप से भलभला भाग जाता है और चींटी को मार देता है, वो हजारों चींटी सांप पर चढ़ गई तो कौन मरेगा? एक हिंदू का नाम भारत में लिया, लाखों हनुमान चालीसा से ऐलान होगा, अयोध्या की भांति हिंदू निकलो। बोलो, करोड़ों हिंदू निकलेगा तो सांप मरेगा या नहीं? मेरे भाई ध्यान में आ गया, मेरे जीवन का एक तीसरा संकल्प। आप साथ में जुड़ जाओ। अब प्रश्न है, वहां तो शुक्रवार के दिन मिलते हैं। सबको पता नहीं होगा, दुनिया में 140 करोड़ मुसलमान, शुक्रवार की जुमा की नमाज में पूरी दुनिया का मुसलमान तब मस्जिद में मिलेगा 140 करोड़। नौकरी धंधा, टायर पंचर, रिपेयरिंग, सब्जी फल काटना, बाल काटना छोड़कर जाएगा। 140 करोड़ एक आवाज के लिए खड़ा रहता है। यही उनकी स्टैंड है। हम वीर तो हैं, हमारे पास स्टैंड नहीं कि हम खड़ी कर रहे हैं। फिर साथ बोलो, हमारा संकल्प भारत के हर गांव में अनेक जगह पर, शहर के हर कोने में मंगल शनिवार शाम, हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा। हजारों हो गए, काशी में भी 30 चल गए, गंगा पर में 100, हजारों हो गए। प्रथम चरण में 1 लाख, बाद में 5, 10, 11, भगवान की कृपा होगी तो 21 लाख हनुमान चालीसा तक जाएंगे। भगवान शंकर का प्रणय का तांडव कभी यह धरती पर आवश्यकता होगी तो खड़ा हो जाएगा। शिव का तांडव नृत्य हर गांव में, हर गली में हिंदू करने के लिए खड़ा हो जाएगा। आपसे इतनी ही प्रार्थना है, आप जहां रहते हो हनुमान चालीसा करोगे। कैसे करोगे?
5 लोगों को बुलाओ, समझाओ, वार समय तय करो। उसी समय हाथ में चावल लेकर घर घर में एक चावल का दाना देकर निमंत्रण दो। गुरुवार को निमंत्रण देगो, मंगलवार को याद नहीं रहेगा, मंगलवार हनुमान चालीसा के 1 घंटे पहले फिर से दे दो। बोलो लोग आ जाएंगे या नहीं? तो आप में से जितने संकल्प करते हैं कि मैं मेरी पुरखों की परंपरा अखंड रखने के लिए, मेरी वंशजों की रक्षा के लिए मैं रहता हूं वहां मैं हनुमान चालीसा हर सप्ताह चलाऊंगा, ऐसा संकल्प करते अपना हाथ उठाओ। बोलो हनुमान जी भगवान की, शनि महाराज की, मृत्युंजय हिंदू की। मैं भगवान के विश्वास पर आपको वादा करता हूं, एक हिंदू को मैं मरने नहीं दूंगा, लुटने नहीं दूंगा। और किसी ने हाथ उठाया तो उनकी 71 पीढ़ियां हम बर्बाद करके दिखाएंगे। आप सिर्फ में हनुमान चालीसा इसी डिस्ट्रिक्ट में 500,000 हो जाएगा। आप निकलो मेरे साथ, बोलो हमारा घर हिंदू घर, हिंदू घर, सुखी घर, समृद्ध घर, रोजगार युक्त घर, रोग मुक्त घर, ओम श्री परिवार घर। हम और करोड़ों हिंदू हर रोज सुबह उठकर बोलेंगे ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम कार्तिक स्वामी नमः, ओम विष्णु भगवान नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम हनुमते नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम कुलदेव्यै नमः। बोलो हर रोज सुबह उठकर बोलोगे, हाथ उठाओ। ओम बोलने के लिए बैठकर बोलने का नियम नहीं है, चलते फिरते। ये क्या है? वेदों के मंत्र। मैं हूं तो कैंसर सर्जन डॉक्टर, मैंने 4 वेदों का अध्ययन, 18 पुराण और शत्रु को समझने के लिए कुरान भी। मैं ही भारत में ऐसा व्यक्ति को कुरान और कुरान दोनों वाला हूं। तो ये मंत्र क्यों सिखाया? उनमें पैसे बढ़ाने का मंत्र है, पैसे बढ़ाने का, रोग मुक्ति का, कर्ज मुक्ति का, सुरक्षा का। आप मुझे मिलकर पूछेंगे तो कौन सा मंत्र क्या है बताऊंगा, सार्वजनिक बताऊंगा। सब करोगे मेरे साथ? बोलो हर रोज सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करेंगे, कुलदेवी को प्रणाम, माता पिता बुजुर्गों के चरण स्पर्श। हर हिंदू हर रोज घर में भगवान की पूजा करेगा, तिलक करेंगे, माला पहनेंगे, तुलसी को पानी, चिड़िया को दाना पानी, हर रोज गाय को रोटी, हर रोज मंदिर में दर्शन, शाम को आरती के समय मंदिर में जाएंगे, शाम को हमारे घर में पूरा परिवार इकट्ठा होकर भगवान का दिया करेंगे। बोलो सब करोगे? हाथ उठाओ। ओम मेरे साथ बोलो, भारत देश स्वस्थ लोगों का देश था, आज भारत देश 40 करोड़ मरीजों की फैक्ट्री, 25 करोड़ बीपी, 13 करोड़ डायबिटीज, जगह जगह पर ब्रेन हेमरेज, लकवा, अंधापा, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर। मेरे साथ बोलो हमारा घर हिंदू घर, हिंदू घर, रोग मुक्त घर। हमारे घर को रोग मुक्त रखने के लिए समय पर खाना खाएंगे, रात को 6 से 8 घंटा 8 घंटा सोएंगे। हमारा खून अच्छा बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाएंगे। डायबिटीज नहीं है तो हर रोज गुड़ खाएंगे। बीपी, लकवा, हार्ट अटैक न हो इसलिए एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम ही नमक खाएगा।
घर में 4 व्यक्ति रोज का 20 ग्राम, महीने के 600 ग्राम नमक खरीद करके महीना पूरा करेंगे। मेरे साथ बोलो, रोग मुक्त रहने के लिए रोज 1 घंटा चलेंगे। चलने से वजन घटेगा, बीपी घटेगा, शुगर घटेगा, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, चिंता घटेगी, नींद बढ़ेगी, आयुष्य बढ़ेगा। मेरे साथ बोलो, हमारा घर हिंदू घर, हिंदू घर चिंता मुक्त घर, चिंता रोग का मूल। हम हमारे परिवार को चिंता मुक्त रखेंगे। चिंता मुक्त रखने के लिए सुबह दोपहर शाम 5 मिनट गहरा सांस लेकर निकालेंगे। शाम का खाना पूरा परिवार इकट्ठा खाएगा। खाने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर आधा घंटा हंसी खुशी से गप्पा लड़ाएगा। सास बहू को नहीं डांटेगी, पत्नी पति को नहीं डांटेगा, बेटा बेटियों को नहीं डांटेगा। हाथ उठाओ। ओह, मैंने 4 बातें सिखाई। पहले वेदों के मन को, आपके कल्याण के लिए। दूसरा, धर्म का आचरण आपके कल्याण का। तीसरा बताया, मेरा डॉक्टरी साइंस का ज्ञान है, रोग मुक्ति का। और अफलातून 5 ग्राम नमक पर परिवार आ गया। देश में 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या 15 करोड़ हो जाएगी, 10 करोड़ बच जाएगी। अभी तो थोड़ा ही सिखाया है। जहां जहां हनुमान चालीसा चलेगा वहां वर्ष में ब्लड प्रेशर शुगर की मुफ्त में जांच होगी। जांच के बाद रोग निकलेंगे, पैसे नहीं होगा। हम मुफ्त में काशी में प्राइवेट की डॉक्टर की सेवा देंगे। आगे जाकर हार्ट अटैक, कैंसर के मरीजों की ट्रीटमेंट में मदद करवाएंगे। रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग देंगे। हमारी बेटी बाहर जाएगी, किसी ने हाथ उठाया, हमारी बेटी ही पीट कर आएगी। या बहन बेटियों को ट्रेनिंग भी हम ही देंगे। हर एक माँ बाप चाहेगा कि हमारा बेटा बेटी पढ़ाई में आगे बढ़े। कैसे बढ़ेगा? याद रहेगा तो वो पढ़ाई में कैसे आगे जाए, उनकी ट्रेनिंग किड्स अहेड यही हनुमान चालीसा देगा। इसलिए हनुमान चालीसा भगवान का नाम भी है, संगठन भी है, हिंदुओं का कल्याण का केंद्र भी है, हिंदुओं का आरोग्य का केंद्र भी है, और भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और महादेव का त्रिशूल भी है। सब करोगे? ऐसी बात है, एक बात करके पूरा करेंगे। सब मोबाइल निकालो। मैं भाषण देकर चला जाऊंगा, फिर मैं क्या कहता हूं कैसे पता चलेगा? तो मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम से